30 साल के मेरे फिल्म जर्नी में मैंने इतने सारे स्टंट्स फिल्मों में नहीं किए होंगे जितने मैंने खतरों के खिलाड़ी में किए। लेकिन जो इंजरी मुझे सेट पे हुई वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग इसलिए थी क्योंकि नहीं तो मैं फाइनल्स में होता। खतरों के खिलाड़ी का खिलाड़ी बन सकता हूँ, बिग बॉस के खिलाड़ी में मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ क्योंकि इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। इंजरी की बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए जो शो का सफ़र जैसे रहा है, जो मैंने सोचा था वैसा हुआ है और जो नहीं सोचा था वो भी मैं कर पाया हूँ। अब मैं डिटेल में, आपको पता है कि स्टंट्स के बारे में अभी फ़िलहाल बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे जाने से पहले एक बहुत बड़ा डर सता रहा था कि अगर मुझे पानी का स्टंट आएगा तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे डीप एंड में फ्लोट करना नहीं आता है। तो अगर मुझे ओशन में कूदना पड़े तो मैं कैसे बचूंगा और वो स्टंट शुरू कैसे करूँगा, जब आपको मालूम है कि आप वो तो कर ही नहीं सकते। लेकिन बड़े खुशी की बात यह है कि वो स्टंट मेरा पहला ही स्टंट था और उस स्टंट में मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और जो एक डर बैठा हुआ था इतने सालों से, 50 सालों से आपके अंदर वो डर बैठा हुआ है कि आप पानी के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो स्टंट मैंने किया भी, बहुत अच्छे से भी किया। और करने के बाद एक जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है वो फीलिंग आई है। तो आई एम हैप्पी कि मैंने जो सोचा था वो कर पाया। मैं जो दो मेजर फेयर्स थे, एक क्रीपी क्रॉलीज को लेके और एक पानी को लेके, दोनों फेयर्स को ओवरकम कर पाया मैं। ऑनेस्टली बताऊं तो ये हम लोग ड्रामा क्रिएट करने के लिए कहते हैं मुझे इससे बहुत डर लगता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, मुझे किसी चीज़ का फोबिया नहीं है। पानी से डर सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वो मेरे स्किल सेट में नहीं है। मुझे स्विमिंग करनी आती है लेकिन मुझे फ्लोट करना नहीं आता उतने अच्छे से। तो अगर मुझे डीप एंड में कूदना पड़े और मुझे वहाँ पे सांस बंद करना पड़े तो मैं करता हूँ, कर सकूँगा। लेकिन ये कहना कि अरे बाप रे वो सब नहीं था, ये ज़रूर मैं जानना चाहता था कि मैं वो कर पाऊँगा या नहीं। और जहाँ तक फोबिया का सवाल है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं, लेकिन जब आपके सामने आता है आपको पता चलता है। वैसा एक हादसा मेरे साथ हुआ है, वो क्या हुआ है आपको देखना पड़ेगा। जी, आपने जो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था, ये बात मैंने कही थी जाने से पहले कि दुनिया में जितना भी पैसा हो आपके पास, लेकिन एक ही जगह इतने सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलना इम्पॉसिबल है। जैसे मिसाल के तौर पे हमको स्नोकलिंग करनी होती है तो हम मालदीव चले जाते हैं, बंजी जंपिंग करनी होती है तो आप कहीं ईस्ट अफ्रीका चले जाते हैं, आप सिंगापुर चले जाते हैं और कुछ करना, जहाँ जहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। लेकिन एक ही जगह, वो भी इतनी सेफ्टी के साथ में इतने सारे स्टंट्स कर पाना इम्पॉसिबल है। 30 साल के मेरे फिल्म जर्नी में मैंने इतने सारे स्टंट्स फिल्मों में नहीं किए होंगे जितने मैंने खतरों के खिलाड़ी में किए। दूसरी बात यह है कि जब आप फिल्मों में स्टंट करते हैं तो आपने हार्नेस पहना होता है, आपके साथ आसपास लोग खड़े होते हैं, सेफ्टी मेजर्स अलग होते हैं, नेट होता है, ये होता है। यहाँ कुछ नहीं होता, टेक्स होते हैं। यहाँ कोई आपको रिहर्सल टाइम नहीं मिलता है, आपको खाली समझाया जाता है कि ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। कोई हार्नेस नहीं है, कोई वो सब नहीं है, कोई मैं कूद गया तो नीचे स्टंट करने के लिए नेट नहीं है, आप पानी में कूद रहे हैं। तो जब आप कोई चीज़ 10 बार रिहर्स करके करते हैं तो आसान हो जाता है, मेंटली आप सेफ हो जाते हैं। यहाँ पे आप जा रहे हैं पहले ही, तो वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वे आज से पहले ये नहीं हुआ है मेरे साथ और आज के बाद भी नहीं होगा। परेशान नहीं था मैं, लेकिन मुझे ये बात हमेशा बॉदर करती थी कि मुझे बैक इंजरी हुई है पहले से। और क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप सोचते रहते हैं। लेकिन जो इंजरी मुझे सेट पे हुई वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग इसलिए थी क्योंकि नहीं तो मैं फाइनल्स में होता। फाइनल से पहले इंजरी की वजह से लौटना मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। तो एक वो होता है ना कि बच्चे को आपने खिलौना दिया है, वो जब तक पूरा नहीं खेल लेता, वो खिलौना पर वापस ले लें तो बड़ा बुरा लगता है। तो मलाल मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे इंजरी हुई, मलाल इस बात का है कि इंजरी की वजह से मुझे लौटना पड़ा। लेकिन खुशी भी है, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे जो बताया मैं आपको बता देता हूँ कि भैया खतरों के खिलाड़ी की हिस्ट्री में पहली बार आप पहले कंटेस्टेंट हैं जो एविक्ट होके नहीं लौटे हैं।
बाइज्जत गए थे, बाइज्जत लौटे, बेइज्जत होके नहीं। तो हर चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी देखने की कोशिश मैंने ज़िंदगी में हमेशा की है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि अरे यार ये मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी अभी इन्हें बताया तो मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ। देखिए क्या होता है कि मैंने सोचा था कि पहले ही स्टंट में अगर मैं टॉप 3 में आ गया तो मैं सेफ हो जाऊँगा। तो पहले तो बड़ा बुरा लगा कि मैं टॉप 3 में नहीं आया, लेकिन अगर टॉप 3 में आ गया होता तो बाकी जो मैंने माइंड ब्लोइंग स्टंट्स किए थे वो स्टंट्स करने के मौके नहीं मिलते, क्योंकि मैं सेफ होता। तो पॉजिटिव सोचना हमेशा ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है। और मुझे मज़ा आया कि रोहित शेट्टी के सामने मैंने कार स्टंट किया, और वो भी बाइज्जत। उसने आके बोला मुझे कि भाई स्टंट शुरू होने से पहले ही तूने ख़त्म कर दिया। दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम रोहित। रोहित के बारे में मैं ये कहते हुए नहीं थकूंगा, मैं 30 साल से शोज़ होस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक बहुत सक्षम और बहुत माइंड ब्लोइंग होस्ट, मैं आज भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट होस्ट में से मैं हूँ, मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ। लेकिन रोहित को देख के मुझे ऐसा लगा कि खतरों के खिलाड़ी के लिए रोहित शेट्टी से बेटर होस्ट हो ही नहीं सकता। जिस तरह से वो बात करते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ, जिस तरह का पेशेंस वो रखते हैं, जिस तरीके से जैसे स्टंट हो रहा होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो हौसला अफजाई कर सकते हैं, लेकिन वो समझाते हैं आपको आगे कैसे बढ़ना है कि अब ये कर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्टंट कैसे किया जाता है। तो उनकी जो सक्षमता है ज़िंदगी में स्टंट्स को लेके, एक्शन को लेके, वो उसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं और सारे कंटेस्टेंट्स को शांत करते हैं कि भाई ऐसे करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। डर तो लगेगा जब आप 40 मालवे पे खड़े हो बिना किसी नेट के नीचे, तो डर तो लगने ही वाला है। लेकिन जिस तरह से आपको वो गाइड करते हैं पूरे स्टंट में, मेरे हिसाब से उनकी बिगेस्ट क्वालिटी वो है। और एक परिवार के सदस्य की तरह है, बड़े की तरह है, जो आपको गाइड भी करते हैं, डांटते भी है, हौसला अफजाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत जाने से पहले बेचारी बहुत डरी हुई थी कि पापा जा रहे हैं। एक छोटी बेटी होती है, वो पापा के लिए ऐसा ही सोचती है कि अरे क्यों मेरे डैडी जा रहे हैं। लेकिन आने के बाद जब उन्होंने सुना, मेरे मुंह से सुना कि मैंने ये स्टंट किया, तो इतनी प्राउड थी कि शायद पहली बार उसकी ज़िंदगी में उसने अपने दोस्तों को जाके बोला कि मेरे पापा ने ये किया। पहली बार आज तक उन्होंने, क्योंकि हम लोग बड़े वैसे लोग नहीं हैं जो एक दूसरे की तारीफ दूसरों के सामने करते हैं। पहली बार उन्होंने जाके अपने सारे दोस्तों को कहा कि मेरे डैडी ने ये किया, मेरे पापा ने ये स्टंट किया। तो मैं खुश हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें कर पाया और उसे बता पाया कि देखो जिन चीज़ों से अच्छा, मेरी इंजरी के बारे में सुन के बहुत रोई ऑब्वियसली, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे और सोशल मीडिया पे उसने पढ़ लिया। मैंने तो बताया नहीं था, मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि सिवाय मानसी के कि मुझे इंजरी हुई है, और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आके उसे सरप्राइज़ करूँगा। लेकिन एक दिन पहले सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे उसने पढ़ लिया कि उसके पापा को, तो और ज़्यादा दुख हुआ उसे, क्योंकि उसे पता नहीं था और फिर इस तरह पता चलना। तो लेकिन जब मैं वापस आया और मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई और उसे कंफर्ट मिल गया कि अब मेरे डैडी वापस आ गए हैं, तो आई थिंक शी वॉज फाइन। आई थिंक शी इज़ प्राउड ऑफ माई जर्नी। खतरों के खिलाड़ी का खिलाड़ी बन सकता हूँ, बिग बॉस के खिलाड़ी में मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। मेरे लिए केक वॉक होगा, लेकिन शायद मैं वो कंटेंट उन्हें ना दे पाऊँ जो वो चाहते हैं और जिस किस्म का कंटेंट लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इस बार देख के शायद मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि अगर पूजा भट्ट जा सकती है और जिस तरह से वो खेल रही हैं उस तरह से मैं अगर होता तो मैं उस तरह से खेलता। लेकिन कब तक ये चलेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आफ्टर अ वाइल ये बोरिंग हो जाता है, ये ज्ञान व्यान बोरिंग हो जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं भी पूजा की तरह ही खेलूँगा, ना मैं किसी से लड़ाई करने वाला हूँ, ना मैं किसी को गाली देने वाला हूँ, ना मैं किसी को मुक्का मारने, वो सब तो होगा नहीं मुझसे, ना मैं किसी को किस कर सकता हूँ, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उससे। तो ये सारे खतरों से मैं दूर रहूँ तो बेटर है। अब ये देखो ड्रॉबैक होगा कि नहीं मालूम नहीं। मैं पूजा को मेरे करियर के बिगिनिंग से जानता हूँ, उनके पिताजी ने मुझे लॉन्च किया है, मैं जानता हूँ वो किन की बेटी है, तो इतनी आसानी से तो टूटने वाली है नहीं। चिल्लाएंगी अब चिल्लाने वाली है बहुत, आप मार्क कर लीजिए, अगर तक नहीं चिल्लाई है अभी तक तो बहुत जल्द किसी को पढ़ने वाली है। अभी तक ज्ञान दिया उन्होंने, अभी तक अपने आप को हैंडल किया बहुत अच्छी तरीके से। अभी जैसे ही केस बोलने वाला था, जैसे ही ये सफ़र आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कोई उन्हें ऐसा टोचेगा कि वो उनके ऊपर बोरिया बिस्तर लेके चढ़ जाएंगे, और वो होने वाला है। ड्रॉबैक हाँ ठीक है, शी इज़ नॉट अ वेरी, वो इमोशनल है, लेकिन टूटने वालों में से नहीं है। जो जर्नी वो देख चुकी हैं, तो आप मुझे लेके आप सोचिए कि अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगा, मुझे मालूम है मेरे साथ इतने सारे कैमरा है, तो मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलूँगा।
जी चाहेगा तो भी नहीं बोलूँगा, अगर आपसे नाराज़गी होगी तो भी नहीं बोलूँगा, तो मैं कंटेंट नहीं दे पाऊँगा और इसलिए मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता। ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं हो जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। पसंद मैं सभी को करता हूँ, शिजान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, शिव के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बाकी सबके साथ काफ़ी उठना बैठना रहा है। लेकिन ये क्या होता है कि टेलीविज़न का जहाँ तक मैं जानता हूँ, टेलीविज़न में शो ख़त्म हो जाता है तो आप अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर आई एम एट अ स्टेज ऑफ लाइफ वेर इन टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू रिलेशनशिप्स इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। तो अदर देन दिस 2-3 पीपल दैट आईड लाइक टू कंटिन्यू अ फ्रेंडशिप विद, मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि ये लोग अभी ये लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद सीधा जैसे अर्जित है कोई नया शो कर लेगा, ऐश्वर्या है, नायरा को मैं थोड़ा थोड़ा जानता था पहले से, लेकिन सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और इसमें यह होगा कि फिर कभी जब कभी उनके साथ मुलाकात होगी तो दोस्ती होगी, लेकिन क्या वो दोस्ती को रिश्ता बनेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन पसंद मैं सभी को करता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि जैसे ये सब ख़त्म हो, मैं सबके लिए एक पार्टी रखने वाला हूँ ताकि हम लोग एक बार फिर से मिले, वो ज़रूर करूँगा। लेकिन रिश्ता एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो रिश्ता इस स्टेज पे इतनी आसानी से न बनाता हूँ न तोड़ता हूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा। आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी हु रोट सच नाइस थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम। और मैं सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के बारे में नहीं, मुझे मेरे को कंटेस्टेंट्स ने भी उनके इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने जो लिखा है वो सब पढ़ाया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर कंटिन्यूड लव एंड अफेक्शन फॉर सो मेनी ईयर्स। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइज टू वॉच माई जर्नी ऑन खतरों के खिलाड़ी। कमाल का शो है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मैंने जो जो कमाल किया है वो देखिएगा ज़रूर।